कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं। उसका नाम गोरी देजुकी होता है। वह एक दूर दराज गांव के किनारे बने एक खेत पर पहुंचता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही मकसद होता है, वहां रहने वाले आदमी को मारना। लेकिन यह कोई आम किसान नहीं है। दरअसल यह उन अपराधियों में से एक है जिनका गोरो पिछले 10 सालों से पीछा कर रहा है। यह समझने के लिए कि गोरो इतना बेरहम हत्यारा कैसे बन गया, हमें उसके अतीत में जाना होगा। कई साल पहले गोरो शिंजुकू में एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करता था, लेकिन सब कुछ उस समय बदल गया जब ड्यूटी के दौरान लुटेरों के एक गिरोह ने उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोग अब गोरो के बदले का निशाना बन चुके थे। इस सदमे ने उस इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जो वह पहले हुआ करता था। धीरे धीरे गोरो एक खतरनाक विजिलेंटे बन गया जो अपने ही तरीकों से एक एक करके अपराधियों का शिकार करने लगा। आखिरकार जब उसने उस गिरोह के हर सदस्य को मार डाला तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे कोर्ट में पेश करने के बजाय अधिकारियों ने उसके सामने एक खतरनाक प्रस्ताव रखा। वह सभी आरोपों से बच सकता था और यहाँ तक कि मौत की सजा से भी बच सकता था, लेकिन सिर्फ तभी जब वह एक खतरनाक अंडरकवर मिशन स्वीकार करे। गोरो को जापान के सबसे हिंसक याकुजा संगठनों में से एक में घुसपैठ करने का आदेश दिया गया। इस गैंग का नाम हेल डॉग्स था। यह मिशन सीधे पुलिस चीफ अनाई की तरफ से आया था, जो चाहता था कि गोरो इस संगठन में शामिल हो और अंदर से इसे चलाने वाले ताकतवर लोगों का सफाया कर दे। उस पल से गोरो ने हेल डॉग्स की दुनिया में कदम रख दिया। पुलिस कई सालों से हेल डॉग्स को छू तक नहीं पाई थी, क्योंकि यह संगठन कई देशों में हाथियों की हत्या करके चलाए जाने वाले हाथी दांत के कारोबार समेत अनगिनत गैरकानूनी कामों को कंट्रोल करता था। जब कानूनी तरीके नाकाम हो चुके थे तो गोरो को खून खराबे के जरिए इस संगठन को खत्म करने के लिए चुना गया। गैंग के अंदर जिंदा रहने में उसकी मदद करने के लिए पुलिस ने उसकी जोड़ी हिदेकी मारुका के साथ बनाई, जो हेल डॉग्स के सबसे खतरनाक और हिंसक सदस्यों में से एक था। इसकी वजह बिल्कुल साफ थी। गोरो और मारुका की पर्सनैलिटी लगभग एक जैसी थी। दोनों ही ठंडे, बेरहम और बेहद खतरनाक थे, जिससे वे एक दूसरे के लिए एकदम सही पार्टनर बन गए। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए गोरो को एक नया नाम दिया गया, शोगो कनाटाका। कुछ महीनों बाद वह बिना किसी शक को पैदा किए सफलतापूर्वक हेल डॉग्स में शामिल हो गया। संगठन में शामिल होने के कुछ ही समय बाद गोरो और मारुका को साथ में अपना पहला मिशन मिला। उन्हें गैंग के एक दुश्मन को खत्म करने का आदेश दिया गया। जैसा कि पुलिस को उम्मीद थी, दोनों ने एक साथ बिल्कुल शानदार तरीके से काम किया। उनकी केमिस्ट्री इतनी स्वाभाविक थी कि वे जल्द ही भाइयों की तरह एक दूसरे के करीब हो गए। मिशन पूरा करने के बाद गोरो सीधे हेल डॉग्स के लीडर सुतामू टोकी को रिपोर्ट करता है। सुतामू और उसकी गर्लफ्रेंड अमीरी दोनों गोरो की काबिलियत से प्रभावित होते हैं और तुरंत संगठन में उसकी अहमियत पहचान लेते हैं। लेकिन हर कोई गोरो को पसंद नहीं करता था। स्लिक नाम का एक और हाई रैंकिंग मेंबर लगातार गोरो और मारुका दोनों को नीचा दिखाता रहता था। खुद को बहुत खतरनाक दिखाने के बावजूद स्लिक असल में सिर्फ एक बिगड़ैल लड़का था, जिसमें वह लड़ने की काबिलियत और मजबूती बिल्कुल नहीं थी, जो इन दोनों आदमियों में मौजूद थी। अपना काम खत्म करने के बाद गोरो एक पारंपरिक मसाज पार्लर जाता है, लेकिन वह वहां सिर्फ आराम करने के लिए नहीं आया था। उसके वहां आने की असली वजह नॉर्को थी, जो पुलिस चीफ अनाई द्वारा भेजी गई एक और अंडरकवर एजेंट थी, जिसका काम अंदर से हेल डॉग्स में घुसपैठ करना था। गोरो की तरह नॉर्को का भी अपना एक निजी मिशन था। वह सालों से उस मौके का इंतजार कर रही थी जब वह चूजी को मार सके। चूजी संगठन के नेताओं में से एक था जिसने 8 साल पहले उसके बेटे की हत्या कर दी थी। जब गोरो अंडरकवर रहकर अपना काम जारी रखता है, वहीं नॉर्को चुपचाप अपने बदले की तैयारी करती रहती है। उसी समय मारुका एना नाम की एक महिला के साथ समय बिता रहा होता है। हेल डॉग्स में शामिल होने से पहले एना उसके साथ फेडरा नाम के एक ग्रुप में काम करती थी और आज भी दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। उस रात बाद में मसाज पार्लर से घर लौटने के बाद गोरो अचानक किसी को चुपके से अपने घर में घुसते हुए देखता है। वह घुसपैठिया कोई और नहीं बल्कि हेल डॉग्स के लीडर सुतामू टोकी की गर्लफ्रेंड अमीरी होती है। लेकिन यह कोई अचानक हुई मुलाकात नहीं है। पता चलता है कि गोरो और अमीरी सुदामू की पीठ के पीछे चुपके से एक दूसरे के साथ संबंध में हैं। अगले दिन गोरो और मारो को एक और खतरनाक जिम्मेदारी दी जाती है। उन्हें योशिताका टोके नाम के एक बिजनेसमैन की सुरक्षा करने का आदेश मिलता है। वही योशिताका अवैध हाथी दांत के कारोबार का मास्टरमाइंड है, जिसे पुलिस पिछले कई सालों से बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। चूजी भी इस मीटिंग में मौजूद होता है, जिससे नॉरिको की उस तक पहुंच और भी करीब हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि गोरो और मारो आधिकारिक तौर पर उसके बॉडीगार्ड बन सकें, उन्हें चूजी के आदमियों के खिलाफ
एक जानलेवा परीक्षा में खुद को साबित करने के लिए मजबूर किया जाता है। याकुजा की दुनिया में ताकत के बिना वफादारी का कोई मतलब नहीं होता और सबसे पहले अपनी जान बचाना जरूरी होता है। उस बेरहम परीक्षा को पास करने के बाद गोरो और मारो आधिकारिक तौर पर टोक की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। उनके साथ उसका सेक्रेटरी हियोकी भी होता है। इसके बाद से वे हर जगह टोक के साथ जाने लगते हैं, जिसमें हाथी दांत के कारोबार से जुड़े उसके ऑपरेशन भी शामिल होते हैं। आखिरकार टोके उन्हें एक पवित्र जगह पर ले जाता है जिसे हाउस ऑफ बैम्बू के नाम से जाना जाता है। यह जगह बूढ़े हो रहे याकुजा सदस्यों के लिए रिटायरमेंट सैंक्चुअरी बनने वाली होती है, लेकिन टोके का यह सपना तभी पूरा हो सकता है जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी जॉर्ज नाम के एक आदमी को खत्म करने में सफल हो जाए। उसी रात मारो एना के साथ बाहर जाता है, जहां वे एक लोकल दुकान पर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। माहौल काफी शांत होता है और एक बार के लिए उसे एक आम इंसान की तरह मजे करने का मौका मिलता है। लेकिन इस दौरान मारो एक ऐसी कहानी सुन लेता है जो तुरंत उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। लोग एक ऐसे पुलिस अधिकारी के बारे में बात करने लगते हैं जिसने अपनी गर्लफ्रेंड और कई निर्दोष लोगों की हत्या के जिम्मेदार लुटेरों का 11 साल तक पीछा किया था। वे बताते हैं कि उस अधिकारी ने उस अपराध में शामिल हर अपराधी को खुद मार डाला था। साथ ही वह अपराध बोध और अपनी जिम्मेदारी के कारण हर महीने पीड़ितों के परिवारों को चुपचाप पैसे भी भेजता था। जिस आदमी की वे बात कर रहे होते हैं वह कोई और नहीं बल्कि खुद गोरो इदाजुकी होता है। वहीं दूसरी तरफ गोरो उसी इलाके से होकर गुजरता है जहां वह 11 साल पहले पुलिस अधिकारी के रूप में काम करता था। तभी अचानक वहां तैनात एक पुलिस अधिकारी उसे पहचान लेता है और उसका असली नाम पुकार देता है। शिंजुकू वापस लौटने के बाद भी गोरो इदाजुकी को वहां का स्थानीय समुदाय एक महान हीरो के रूप में याद करता है, लेकिन अब शोगो कनाटाका के रूप में अंडरकवर रहते हुए लोगों का उसे पहचान लेना बेहद खतरनाक हो सकता है। सार्वजनिक जगह पर लोगों को उसका नाम पुकारते सुनकर गोरो तुरंत सतर्क हो जाता है, क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती भी हेल डॉग्स के सामने उसकी असली पहचान उजागर कर सकती है। कुछ दिनों बाद गोरो, मारो और हियोकी को एक बार फिर टोके को एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी मिलती है। इस बार उन्हें उसके एक बिजनेस पार्टनर से बार में मिलने जाना होता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, माहौल तेजी से तनावपूर्ण हो जाता है। टोके को पता चलता है कि उसका सहयोगी इजी उसकी पीठ के पीछे चुपके से जॉर्ज के परिवार के साथ संबंध बनाए हुए है। अपने साथ हुए इस धोखे से गुस्से में टोके इजी पर जॉर्ज से सारे संबंध तोड़ने और उसका साथ छोड़कर उसके पक्ष में आने का दबाव डालता है। इसके बदले वह उसे बहुत बड़ी रकम देने की पेशकश करता है। तनावपूर्ण बातचीत खत्म होने के बाद सभी लोग कराओके और शराब के साथ माहौल को शांत करने की कोशिश करते हैं। उनके साथ कई महिलाएं भी होती हैं, लेकिन इस जश्न के बीच गोरो अचानक वहां मौजूद एक महिला पर शक करने लगता है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वह उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे वह ड्रिंक पीने के लिए कहता है जो कथित तौर पर टोके के लिए तैयार किया गया था। गोरो की यह एक चाल तुरंत उस महिला की असली पहचान सामने ला देती है। वह महिला अचानक एक हथियार निकालती है और वहीं टोके की हत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन गोरो और मारो पहले से ही ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार होते हैं। दोनों तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और उस हमलावर महिला को मार देते हैं, इससे पहले कि वह अपना हमला पूरा कर सके। इसके बाद पकड़ी गई महिला को पूछताछ के लिए एक सुनसान इमारत में ले जाया जाता है। गोरो और बाकी लोग उस पर दबाव डालकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि टोके को मारने के लिए उसे किसने भेजा था, लेकिन उस पर कितना भी दबाव डाला जाए वह एक शब्द भी बोलने से इनकार कर देती है। तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। इमारत के बाहर मौजूद टीम खबर देती है कि हथियारबंद लोग तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। पता चलता है कि शुरुआत से ही पूरी स्थिति एक जाल थी। उस हत्यारी महिला को वहां लाना एजी द्वारा तैयार किए गए एक ट्रैप का हिस्सा था। पूरी तरह से अचानक हुए हमले में फंसकर गोरो और मारो हियोकी की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। बिना किसी तैयारी के उन्हें हथियारबंद हमलावरों की लगातार आती लहरों के खिलाफ एक भयंकर गोलीबारी में उतरना पड़ता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि खुद टोके को भी जिंदा रहने के लिए इस लड़ाई में शामिल होना पड़ता है। हमलावरों की भारी संख्या के बावजूद गोरो और मारो की जबरदस्त लड़ाकू क्षमता उन्हें इस हमले से बचने में मदद करती है और वे सभी हमलावरों का सफाया कर देते हैं। लेकिन इस जीत की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस बेरहम हमले के दौरान हियोकी मारा जाता है। हमले में बचने के बाद मारो
और बाकी हेलडॉग्स इजी को उसके धोखे के लिए जवाब देने में बिल्कुल देर नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ इजी को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसकी योजना नाकाम हो चुकी है। उसे लगता है कि टोकी और बाकी सभी लोग उसके आदमियों के हाथों मारे जा चुके हैं, इसलिए वह घर पर आराम से बैठा होता है और टोके से मिली रकम का आनंद ले रहा होता है, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। लेकिन इससे पहले कि उसे समझ आए कि क्या हो रहा है, पूरा हेलडॉग्स संगठन उसके घर को चारों तरफ से घेर लेता है। कुछ ही पलों में अंदर मौजूद हर व्यक्ति का कत्ल कर दिया जाता है। इजी भी उन्हीं में शामिल होता है। अगले दिन हियोकी की मौत के सम्मान में एक अंतिम संस्कार रखा जाता है। हेलडॉग्स के सदस्य, उनके परिवार और उनके बिजनेस सहयोगी सभी वहां श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन गोरो की पहचान अब सुरक्षित नहीं रह जाती। इसी अंतिम संस्कार के दौरान सुतोमो टोकी अचानक गोरो और टोकी को भीड़ से अलग एक निजी बातचीत के लिए बुलाता है। पता चलता है कि सुतु हिरोशी की मौत के लिए टोको सजा देना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि टोकी गलतियों की वजह से यह हादसा हुआ। टोके आदमी तुरंत गुस्से में आ जाते हैं और अपने बॉस पर हाथ उठाने के लिए सुतो पर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन बात को और बढ़ाने के बजाय सुतोमो पारंपरिक याकुजा तरीके को बेहोश कर देता है ताकि उसे रोक सके। अंदर से टोकी खुद भी मानता है कि हियोकी की मौत के लिए कुछ हद तक उसी की गलती थी और गोरो नहीं चाहता था कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाए। अंतिम संस्कार खत्म होने और ज्यादातर लोगों के वहां से चले जाने के बाद स्लिक अचानक वहां पहुंचता है और हियोकी की मौत के लिए गोरो को दोषी ठहराने लगता है। मारो तुरंत बीच में आ जाता है, क्योंकि वह इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि स्लिक लगातार गोरो का अपमान करता रहता है। पहले से ही गुस्से में भरा मारो पूरी तरह अपना नियंत्रण खो देता है और वहीं स्लिक को मारने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए मजबूर होकर स्लिक आखिरकार सच्चाई सामने रख देता है। स्लिक के मुताबिक गोरो एक अंडरकवर पुलिस वाला है जिसे हेलडॉग्स में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया है। लेकिन मारो इतना गुस्से में होता है कि वह उसकी बात ठीक से सुन ही नहीं पाता। इस आरोप को पूरी तरह समझे बिना ही वह तुरंत स्लिक को मार देता है। लेकिन यह हंगामा यहीं खत्म नहीं होता। स्लिक के मरते ही उसके बॉडीगार्ड्स में से एक पीछे से मारो पर हमला करता है और उसके पेट में चाकू घोंप देता है। सुबह के समय ही वहां एक खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों पक्ष गुस्से में एक दूसरे पर चाकू से हमला करते हैं और एक दूसरे को बुरी तरह घायल करते हैं। आखिर में मारो बमुश्किल जिंदा बचता कि क्या स्लिक की बात सच थी? क्या वह सच में एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी था जिसे हेलडॉग्स को खत्म करने के लिए भेजा गया था? हालांकि उसकी असली पहचान अब सामने आने के बेहद करीब होती है, फिर भी गोरो सीधे तौर पर कोई जवाब देने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वह मारो से कहता है कि इससे पहले कि बाकी हेलडॉग्स उसे ढूंढकर मारना शुरू करें, वह तुरंत वहां से निकल जाए। कुछ दिनों बाद पुलिस चीफ अनाई गोरो से उसके घर पर मिलने आता है और उसे जल्दी कार्रवाई करने के लिए कहता है। गोरो की इसलिए अनाई चाहता है कि सब कुछ बिखरने से पहले वह हेलडॉग्स के बचे हुए संस्थापकों को खत्म कर दे। लेकिन उनकी बातचीत के बीच अचानक अमीरी घर पहुंच जाती है, जिससे स्थिति और भी खतरनाक और उलझी है। जो शोगो कनाटाका के नाम से रह रहा है, वही इंसान जिस पर उसने एक भाई की तरह भरोसा किया था। उसी समय मिशन का आखिरी चरण आखिरकार शुरू होने के लिए तैयार हो जाता है। हेलडॉग्स में सालों तक घुसपैठ करने के बाद गोरो, अमीरी और नोरो तीनों को अपने अंतिम मिशन पूरे करने का आदेश दिया जाता है। गोरो को टोकी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, जो पूरे हेलडॉग्स याकुजा ऑपरेशन को कंट्रोल करने वाला एक बेहद ताकतवर व्यक्ति है। अमीरी को सुटोमो टोकी को मारने का आदेश मिलता है, जो इस समय हेलडॉग्स का मौजूदा लीडर है, और नोरो के लिए उसका मिशन बेहद निजी है। आखिरकार वह चुजी को मारने वाली होती है, जो 8 साल पहले उसके बेटे की हत्या के लिए जिम्मेदार था। अमीरी सुतोमो के पास उसकी हत्या को अंजाम देने के लिए पहुंचती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, सुतोमो अचानक गुस्से में उस पर हमला कर देता है। पता चलता है कि उसे पहले से ही गोरो के साथ अमीरी के उस गुप्त रिश्ते के बारे में पता है, जो वह उसकी पीठ के पीछे चला रही थी। हालांकि उसकी जान अब खतरे में होती है, फिर भी अमीरी शांत रहती है। धीरे धीरे वह उस जहर को इंजेक्ट करने में सफल हो जाती है, जिसे उसने छिपाकर रखा था, और आखिरकार सुतोमो को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ नोरिको चुजी के घर पहुंचती है और पिछले 8 सालों से जिस तरह वह हमेशा उसके साथ पेश आती रही है, ठीक उसी तरह व्यवहार करती है। वह चुपचाप उसकी पीठ की मालिश करती है, जिससे चुजी पूरी तरह अपनी सतर्कता खो देता है। और जैसे ही चुजी पूरी तरह असहाय हो जाता है, नोरिको आखिरकार अपना बदला लेती है
और आसानी से उसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ गोरो आखिरकार अपने मिशन को पूरा करने और टोकी को खत्म करने के लिए तैयार होता है। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले टोकी एक चौंकाने वाला राज सामने रखता है जिसे वह इतने समय से छिपाकर बैठा था। गोरो की तरह टोकी भी कभी एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी था जिसे हेलडॉग्स में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया था। इसी वजह से वह शुरुआत से ही गोरो की असली पहचान जानता था। लेकिन गोरो को मिलकर पूरे जापान के हर याकुजा गैंग पर कब्जा कर सकें और साथ में अपराध की पूरी दुनिया को चला सकें। लेकिन दुर्भाग्य से टोकी के लिए गोरो को उस दुनिया का हिस्सा बनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। बातचीत जल्दी ही हिंसक हो जाती है और दोनों आदमी बंदूकों और हाथ लगने वाले हर हथियार का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक लड़ाई में उतर जाते हैं। आखिरकार गोरो टोकी की गर्दन के टेंडन तोड़कर इस लड़ाई को खत्म कर देता है और उसे मार देता है। लेकिन यह बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। गोरो के अंडरकवर पुलिस वाला होने की सच्चाई जानने के बाद मारो अमीरी को ढूंढ निकालता है। यह वही समय होता है जब वह सुतोमो की हत्या करके निकल चुकी होती है। मारो उसे बंधक बना लेता है और एक संदेश भेजकर गोरो को अकेले हाउस ऑफ बैम्बू आने के लिए कहता है, जहां दोनों के बीच आखिरी मुकाबला होने वाला होता है। जब गोरो आखिरकार वहां पहुंचता है तो मारो उसे एक नामुमकिन चुनाव करने के लिए मजबूर करता है, या तो वह अमीरी को बचाए या फिर उसके साथ खड़ा रहे। एक साल पीछे चली जाती है, उस समय से पहले जब गोरो ने कभी हेलडॉग्स में घुसपैठ की थी। उस समय गोरो की मुलाकात बैंकॉक के एक बार में मारो और टोकी दोनों से पहले ही हो चुकी थी। पता चलता है कि गोरो ने हेलडॉग्स में सिर्फ इसलिए शामिल नहीं हुआ था कि वह अपने पुराने हत्याओं के लिए पुलिस चीफ अनाई से माफी हासिल कर सके। उसका असली मकसद इससे कहीं बड़ा था। जिस दिन से उसने उस महिला को खोया था जिससे वह प्यार करता था, उसी दिन से गोरो अपराधियों, गैंगस्टर्स और उन याकुजा गैंग्स को खत्म करने का जुनून पाल बैठा था जिन्होंने जापान पर अपना कब्जा जमा रखा था। और आखिर में वह देश के सबसे बड़े याकुजा गैंग में सिर्फ एक वजह से अपनी मर्जी से घुसा था, उन्हें अंदर से पूरी तरह खत्म करने के लिए। इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।